नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से आई बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा में केडीएसजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन समारोह हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने अस्पताल का लोकार्पण किया। 350 बेड वाले इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, इसी के साथ न्यूरोलॉजी जैसी उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध है। कैसा है यह अस्पताल और किस तरीके से इस अस्पताल में जनता जो है वो अपना इलाज कर पाएगी, आधुनिक इलाज यहां पर किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में स्थित केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन हुआ। अस्पताल में हाईटेक मशीनें, सर्जन लेड मॉडल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने अस्पताल की सराहना की और कहा कि यूपी में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है। अब हर जिले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जनपद के वासियों की ओर से भी उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सेवा के इस प्रकल्प को हॉस्पिटल के माध्यम से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ग्रेटर नोएडा में दादरी विधानसभा क्षेत्र में यह हॉस्पिटल दिया है। इससे न केवल इस जनपद वासियों को बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए सभी अन्य जनपदों के नागरिकों को यहां पर सुपर स्पेशलिटी की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो पाएगी। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए निर्भर रहता है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन जब तक निजी क्षेत्र की सहभागिता नहीं होगी, बहुत कठिन होता है हर व्यक्ति के लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना। अस्पताल का लक्ष्य शहर से लेकर गांव तक किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाना है। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए स्पेशल सुविधाएं भी है। तो बनता है कि वह दे, और आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज भारत के अंदर आयुष्मान भारत के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जिसने सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाए हैं, और उस गोल्डन कार्ड बनाने वाले लोगों की संख्या अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक है। हमने इसकी संख्या को बढ़ाया है। 5 लाख रुपए की सुविधा कोई भी व्यक्ति जो उसकी पात्रता की सूची में आता है, वह व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उस सुविधा का लाभ ले सकता है। कोई भेदभाव नहीं है, और मेरा मानना है ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जिसमें आज के दिन पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा दिए गए रेट और निजी क्षेत्र के कुछ जगहों पर मनमाने रेट में कभी कभी काफी डिफरेंसेस रहते हैं। 300 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये अस्पताल एनसीआर क्षेत्र में हेल्थ केयर का नया केंद्र बनेगा। हॉस्पिटल की ओर से होनी चाहिए सही, सस्ती लेकिन विश्वसनीय सेवा। वो सही हो,
कोई भी उसमें किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो, सस्ती हो, हर व्यक्ति अफोर्ड करने की क्षमता रखता हो और विश्वसनीयता भी हो। एक पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास आता है उस समय एक विश्वास के साथ आता है, फिर पैसा इश्यू नहीं रहता, फिर विश्वास रहता है डॉक्टर का व्यवहार पर, डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय पर। वह सही होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। डॉक्टर का व्यवहार, अच्छा व्यवहार मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है। जैसे जब भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में, एक बॉलर के रूप में कपिल देव जी बॉलिंग करते थे या उस टीम को लीड करते थे, तो हमारे विरोधी पाकिस्तान की टीम आधा मैच वहीं से हार जाती थी। आप बीमारी की तुलना पाकिस्तान से कर लें तो ये मान करके चलिए कि डॉक्टर कपिल देव के रूप में वहां रहे। ये उद्घाटन स्वास्थ्य सेवाओं में नई क्रांति का संकेत है, जहां टेक्नोलॉजी, विशेषज्ञता और करुणा का संगम है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है इन्होंने महाराष्ट्र की एक प्रतिष्ठित एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के रूप में जो संस्था कार्य कर रही है, डीवाई पाटिल ग्रुप ने इस हॉस्पिटल को इनके साथ मिलकर के चलाने का दायित्व लिया है। ये बहुत प्रतिष्ठित और एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसने बहुत अच्छे ढंग से महाराष्ट्र के अंदर काम किया है और उस कार्य का अनुभव गौतम बुद्ध नगर जनपद में एनसीआर से जुड़े हुए हमारे जनपदों को भी प्राप्त होगा। मैं कपिल देव जी आपको, सुनील गुप्ता जी को इस केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे, आपके इस ग्रुप से इस बात के बारे में आग्रह करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश ये देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। हर एक क्षेत्र में भारत आज एक नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है समाज के लिए। ग्रेटर नोएडा केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य का महासंगम बन चुका है। सीएम योगी की मौजूदगी से उद्घाटन भव्य रहा। अफोर्डेबल और एथिकल हेल्थ केयर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गोरखपुर से अगली बड़ी खबर सामने आई है। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी है, मौके पर मौजूद समस्याओं का समाधान किया है। अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम में समस्याओं का समाधान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो गोरखपुर में होली की संध्या पर सीएम योगी ने संबोधित किया है। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बीच गोरखपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। होली की संध्या पर सीएम योगी ने संबोधित किया है। होली एक पर्व नहीं है बल्कि मिलन का समारोह है। सनातन परंपरा ने दुनिया को राह दिखाई है। इसी के साथ उनकी ओर से इस त्योहार को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। हमने भी देखा है पूरे देश में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, होली का आनंद सर्वत्र उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है। अब जिन लोगों ने होली जैसा पर्व का एहसास न किया हो,
वही लोग इस सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर प्रश्न खड़ा करते होंगे। जो लोग कहते हैं कि यहां भेदभाव है, उनको होली के इस आयोजन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए कि कहां पे भेदभाव है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छुआछूत है, न कोई अस्पृश्यता है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं और अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामना एक दूसरे को देकर के उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों की जो हमारी विशिष्ट परंपरा है, भारत के सनातन धर्म के अंदर उस महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना को जिसने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा दी, समाज को सत्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक नई प्रेरणा दी। आप याद करिए, हम होली के उत्सव के साथ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अव्यवस्था है, अराजकता है। अव्यवस्था किस कदर है, हर व्यक्ति सहमा हुआ है। भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की सोच सकारात्मक रही है। भारत सही दिशा में सोचता है। भारत ने तो कभी किसी को बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं किया, और जब बुरा किया नहीं है, कहा नहीं है, तो बुरा सहा भी नहीं है। सर्वत्र होली के उत्सव के साथ हम आज जुड़े हुए हैं। होली मिलन के कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उसमें सहभागी बन रहे हैं, अपने पर्व का आनंद ले रहे हैं। याद रखना, ये उत्साह का माहौल तभी होता है जब उपद्रव समाप्त होता है, जब शांति होती है। अशांत वातावरण में, उपद्रव में, अराजकता में उत्सव नहीं होते। वहां मानवता सहमी रहती है। अराजकता सबके दिलो दिमाग पर काबिज रहती है। लेकिन हम लोग उत्साह और उमंग के इस आयोजन को, इस उत्सव को हर व्यक्ति जुड़ करके आनंद की अनुभूति कर रहा है। वहीं बिहार के सीएम पर बोले हैं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। नीतीश कुमार बिहार के एक अच्छे नेता हैं। 20 साल सीएम के पद पर रहना उनका अच्छा अनुभव है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बेदाग रहा है। तो दिनेश शर्मा की ओर से ये तमाम बयान दिए गए हैं। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बेदाग है, तो दिनेश शर्मा की ओर से नीतीश कुमार को लेकर के ये तमाम बयान दिए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और इसी को लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। नहीं, नीतीश जी एक जनाधार वाले लोकप्रिय राजनेता और अनुभवी राजनेता रहे हैं। 20 साल मुख्यमंत्री रहना, मैं समझता हूं कि एक अनुभवशील और गैर विवादित व्यक्तित्व के धनी नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया है, ये अप्रत्याशित है, ये कहना ठीक नहीं है। 7-8 साल 10 साल पहले भी उन्होंने इसी प्रकार का बयान दिया था कि वो सब जो जितनी भी राज्यसभा को छोड़कर जितने भी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, उसमें वो जा चुके हैं और वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि वेल कैलकुलेटेड पर्सन नीतीश जी केवल जननायक नहीं है, बल्कि
अपनी पार्टी के प्रति वो हित चिंतन रखने वाले व्यक्तित्व है और उनका आशीर्वाद बिहार को मिलता रहेगा, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। प्रतीक्षा करनी चाहिए और मैं तो प्रसन्न हूं कि नीतीश जी आएंगे, मैं भी राज्यसभा में हूं, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। नितिन नवीन जी का भी सानिध्य प्राप्त होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। विनोद तावड़े जी भी आ रहे हैं राज्यसभा में, तो बड़े सारे सदपुरुषों का समावेश राज्यसभा में होगा, उसकी गरिमा बढ़ेगी और बिहार अपने प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़े, ऐसा नीतीश जी की जो इच्छा है वो पूरी होगी। अब देखिए, पराजित मन जो है वो कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। ये पराजय का भाव जो है वो आदमी को व्यथित करता रहता है। दिल्ली में आप आदरणीय राहुल जी को देखते होंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को, और बिहार में प्रताड़ना, हार की प्रताड़ना से ग्रसित तेजस्वी यादव। तो जो तेजस्वी जी हैं वो और उनकी पार्टी है वो अवसादग्रस्त है हार से, तो उनके बयान का कोई बड़ा महत्व नहीं है। ये नीतीश जी के अपने दल का है, और किस दल का है? जिसको नीतीश जी ने बनाया है, जनता दल का, जिसके वो सर्वोच्च नेता है, निर्णय लेने के अधिकारी हैं। अगर वो अपने दल का कोई निर्णय लेते हैं, लालू जी क्यों छोड़कर चले गए? इस पे भी तो तेजस्वी जी को बोलना चाहिए ना। लालू जी की जगह वो स्वयं बन गए, इस पे बयान क्यों नहीं दिया? कहते भाई लालू जी को भी बनना चाहिए। तो दूसरे के घर में झांकने के बजाय अपने घर में, अपने आंचल में झांकना चाहिए। अब एक ऐसे असंतुलित मस्तिष्क का विचार है ये, जो राष्ट्र भावना से दूर दूर तक जिसकी कोई मेल नहीं खाता है। ये वो लोग हैं जो भारत को किसी के आगे कटोरा लेकर भीख मांगते हुए देखना चाहते हैं। भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं देखना चाहते। इनको नहीं पता है कि 56 देश है मुस्लिम देश जो अरब के जो तेल का काम करते हैं, सबसे भारत के सहयोगी संबंध है। आप जानते हो ना, 44% जो सामान आता है कहां से आता है? वो जो तेल आता है वो सऊदी अरब से, वो बहरीन से, कतर से, वो यूएई से आता है। उनसे हमारे अच्छे संबंध है ना। सबसे ज्यादा भारतीय वहीं पर रहते हैं, उनको हम वापस ला रहे हैं ना। अब क्यों चिंता करते हो राहुल जी? आप विदेश के नीति के बारे में आपको इतना ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं भारत अपने देश के नागरिकों का हित भली भांति जानता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान में पता चलता है कि पूरी दुनिया के 70% देशों में आज ये मिसाइलें चल रही हैं। मिसाइलों की अग्नि की पिचकारी चल रही है, आग की, और भारत में होली की, प्रेम की पिचकारी चल रही थी। यहां लोग त्योहार मना रहे थे, वहां लोग मातम मना रहे थे तमाम देशों में। आप भारत की विदेश नीति के बारे में कहते हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बयान का कोई औचित्य नहीं है। वहीं एटा से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर मां से कहासुनी के बाद बेटे ने खुद को गोली मार दी है। मां और बेटे में मामूली कहासुनी हुई थी। मेडिकल कॉलेज में बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अलीगंज कोतवाली के हरसिंहपुर की यह घटना बताई जा रही है। इसी बीच बस्ती से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार थार गाड़ी का कहर देखने को मिला है। थार ने युवक को टक्कर मारकर रौंदा है। बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिरा। भीषण हादसे का फुटेज भी सामने आया है। थार चालक गाड़ी लेकर के मौके से फरार हो गया है। कलवारी थाने के कुशेरा बाजार की यह घटना बताई जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यह थार चालक पीछे से आ रहा है और बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारता है, जिसके चलते यह पूरा के पूरा हादसा होता है। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। भीषण हादसे का फुटेज सामने आया है और इसी के आधार पर पुलिस विभाग की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल चल रही है। वहीं बदायूं से अगली खबर सामने आई है, जहां पर होली में डीजे बजाने को लेकर के बवाल देखने को मिला है। गांव में दो पक्षों के बीच में खूनी झड़प देखने को मिली है। नशे में करीब 100 लोगों के बीच में मारपीट हुई है। हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं। पुलिस के सामने भी पथराव देखने को मिला है। भारी भरकम फोर्सेस डिप्लॉय की गई है। 1 दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है।
उजानी थाना क्षेत्र के संजरपुर का यह पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी बीच मऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीच सड़क सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बीच सड़क पर कार लगाकर पी रहा था शराब, पुलिस के समझाने पर नशे में किया दुर्व्यवहार। नशे में धुत सिपाही को पकड़ ले गई है पुलिस। आरोपी सिपाही अविनाश पुलिस लाइन में तैनात है। दो साथियों के साथ होली पर कर रहा था दबंगई। कोतवाली क्षेत्र मुंशीपुर ओवरब्रिज का यह पूरा मामला। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा है। कार और बाइक में टक्कर हुई है। 2 की इसमें मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा है। सुशांत गोल्ड सिटी के किसान पथ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी बीच मुरादाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। युवक का शव ठेले पर लेकर के पुलिस गई है। एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो ठेले पर यह शव ले जाते हुए नजर आए हैं। पोस्टमार्टम हाउस शव पहुंचाया गया है। मंझोला क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस बीच मैनपुरी से अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर युवती को जबरन रंग लगाने पर बवाल हुआ है। रंग लगाने को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जमकर लाठी डंडे चलते हुए नजर आए हैं। धारदार हथियार चले हैं। युवती समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रंग का विरोध करने पर यह विवाद होता है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें बनी। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।